अब्दुल सलाम दादा भाई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इससे पहले कि अब्दुल सलाम साहब के पास जाए, जरा शाकिर उमर साहब आप बताइएगा कि 1 लीटर दूध जो इस वक्त आवाम को 220 रुपए में मिल रहा है, ये आप लोगों को कितने में पड़ता है? पहले भी हमने दी हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी पहले हमने दी थी 249 रुपीज़ की, और फिर कमिश्नर साहब ने 220 रुपए का नोटिफिकेशन किया था। हमारा मुतालबा था कि जी प्रॉफिट के साथ 280 रुपए का नोटिफिकेशन दिया जाए, और यकीनी तौर पे ये सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब चूंकि हमने जो ये मुतालबा किया है 300 का, तो हम सब ये बखूबी जानते हैं कि जी मुतालबा अच्छा करेंगे तो कहीं फिर ये 13% जो टैक्स में इजाफा हुआ है उसके बाद वो इतनी कीमत हमें नोटिफिकेशन देंगे। और यकीनी तौर पे अब मुहर्रमुल हराम का महीना, इसमें हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि कीमतें बढ़े। हम सिर्फ हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, कमिश्नर कराची और प्राइस ऑफ कंट्रोलर जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, हम ये कहना चाहते हैं कि जी जो 13% टैक्स बढ़ा है ये या तो हट जाए या कम अज कम इस चीज को वो तस्लीम करें कि जी इतनी कीमतें किसान का हक है। तो शाकिर साहब, ये 13% जो टैक्स बढ़ा, अब आप ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा आवाम पर मुंतकिल हो जाए? ये 80 रुपए फी किलो का जो इजाफा मांग रहे हैं, ये तो 13% के टैक्स से भी ज्यादा है। असल में जी 13% जो बनता है वो बनता है लगभग 30 रुपया, और पहले भी चूंकि नोटिफिकेशन उन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम किया था, हमने वो के उनसे मुतालबा 80 रुपए का किया है। और यकीनी तौर पे कभी भी कमिश्नर कराची या ब्यूरो ऑफ सप्लाई उतना इजाफा अनजस्टिफाइड इजाफा वो नहीं करते। हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उससे कम का वो नोटिफिकेशन देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो नोटिफिकेशन किया गया ये इस टैक्स के निफाज से पहले का नोटिफिकेशन है, और अब किसानों का जो हक है इस टैक्स के निफाज के बाद वो हमें ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो बहुत बेहतर। तो लेकिन हम रिटेलर सतह पर देख रहे हैं शाकिर उमर साहब के नई नई दुकानें भी खुल रही हैं, मोहल्लों में बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, लोग इस कारोबार में तरक्की भी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट इसमें कमा रहे होंगे, तो ये कारोबार फल फूल रहा है ना? एंड की ना, मैं देखें हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं गुलाम शब्बीर साहब, और यकीनी तौर पे वो 200% आपसे सही बात कर रहे हैं। जो किसान का मामला है वो यकीनी तौर पे किसान का मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है, और किसान के इस्तेहसाल की बुनियाद पे दूध की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। तो यकीनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक को, और वजीर ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ खुराक है, इसको इन सबको एक पेज पे आके किसानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन्हें कम अज कम अपनी जो मवेशियों की फीकस पैदावार है उसे बढ़ाने पे काम करना चाहिए। जब हम हाई यील्ड जानवर पे काम करेंगे ना, तो ही चीजें बेहतर होंगी कि कीमतें ना बढ़े, उनकी पैदावार बढ़े। और पैदावार को बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए इदारों का आपस में साथ बैठ के काम करना जरूरी है। उसमें मैं आपको ये बता दूं, RV&FC काम कर रहा है, उन्होंने इसी ओरिजिन के इम्प्रूव करदा मवेशी ब्राजील से इम्पोर्ट किए हैं 217, और उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम भी शुरू कर दिया है, और वो किसानों को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने किसान को एजुकेट करें, हम अपने सारिफ को सस्ता दूध फराहम करने के लिए किसान की मदद करें। और यकीनी तौर पे जो टैक्स आपने निफाज कर दिया है उसका बोझ किसान हरगिज नहीं उठाएगा, उसका बोझ सारिफ उठाएगा। क्योंकि इनपुट टैक्स आउटपुट पे जब वो असरअंदाज होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। तो अंडा, मोती, गोश्त और दूध। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।